हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक अपना करने जा रहे हैं, दैट इज कलर कोड फॉर द कार्बन रेजिस्टर्स। यानी कार्बन रेजिस्टर्स के लिए कलर कोडिंग हमें आज समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि यह कार्बन रेजिस्टर है क्या। क्लियर? और उससे पहले हम ये समझेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्लियर? तो सबसे पहले बेटा ये देखिए, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं, हमें अगर कहीं किसी सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं। एक तो सबसे पहले हम यूज करेंगे बेटा एलओएस का। किसका यूज करते हैं? एलओए का। दो तरह के रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एलओए के बारे में। क्लियर? तो बेटा देखिए, जो एलओए का हम यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो हमें स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस चाहिए कहीं भी, उसके लिए किसका यूज करेंगे? एलओए का यूज करेंगे। क्यों करते हैं बेटा एलओए का यूज? देखिए, दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट। हमने पढ़ा था ना, इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है यानी जो अल्फा है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो इसी वजह से क्या है, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होने से इनके रेजिस्टिविटी पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो इसीलिए हम इनका यूज कहां कर सकते हैं? स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस टाइम के साथ और टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में यूज करते हैं। लेकिन बेटा इसको यूज करने में भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। मान लीजिए हमें हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा? मान लीजिए मेरे पास एक एलओए की वायर है, मुझे उससे रेजिस्टेंस बनाना है। तो अगर मुझे हाई रेजिस्टेंस की जरूरत है तो मुझे वायर की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी लेनी पड़ेगी। क्लियर है? जो कि एक लिमिटेशन का पॉइंट है हमारे लिए। अगर इतनी बड़ी वायर हम एक सर्किट में यूज करने लगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तो वो सर्किट हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना? वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हमें स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल लेवल पर जरूरत है, तब तो हम एलओएस का यूज कर लेते हैं टू मेक द रेजिस्टर। क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? लेकिन हम अगर मान लीजिए हमें किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई रेजिस्टर चाहिए तो हम यूज करेंगे अब ये कार्बन रेजिस्टर। बेटा क्यों करेंगे? क्योंकि ये बहुत कार्बन के रेजिस्टेंस होते हैं, ये कार्बन से बने हुए हैं और इनकी जो लेंथ है बेटा, मतलब साइज है, वो बहुत ही छोटा सा होता है। दे आर वेरी कंपैक्ट इन द साइज। किस तरह के होते हैं ये दिखने में, आपको यहां साइड में स्क्रीन पर दिखाया गया है। क्लियर है? आप देख सकते हैं। आप सभी ने अगर कभी भी किसी ने कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखा है तो उसके अंदर आपने श्योर है ये रेजिस्टेंस जरूर देखे होंगे। क्लियर? तो देखिए बेटा, दीज रेजिस्टर आर मेड ऑफ द कार्बन। ये कार्बन से बने हुए हैं एंड दे प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस एंड वेरी कंपैक्ट इन द साइज। मतलब बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये साइज में और हमें बहुत ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ये। क्लियर है? मतलब कितना भी हम जितने वैल्यू का चाहें उस वैल्यू का रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं इनसे। तो दे आर वेरी सो स्मॉल। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है, ये साइज में इतने छोटे होते हैं कि इनके ऊपर इनकी रेजिस्टेंस वैल्यू को लिखना बहुत मुश्किल है। चलो लिख तो दिया जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उस वैल्यू को हमें रीड करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है? मान लीजिए रेजिस्टेंस, छोटा सा रेजिस्टेंस, उसके ऊपर वैल्यू लिख दी तो हमें उसको पढ़ने में, रीड करने में बहुत डिफिकल्टी होगी कि कितना रेजिस्टेंस है उसका। तो इसीलिए जो कार्बन रेजिस्टेंस है, इनके ऊपर इनकी वैल्यूज नहीं दी होती। प्रॉब्लम है ये। तो मान लीजिए आपके पास रेजिस्टेंस है, हमें चाहिए 10 ओम का रेजिस्टेंस या 1000 ओम का या 2000 या 10,000 ओम का रेजिस्टेंस। अगर उसके ऊपर उसकी वैल्यू ही नहीं लिखी तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रेजिस्टेंस है कौन सा, कितनी वैल्यू है उसकी? तो इसके लिए बेटा हम यूज करते हैं कलर कोडिंग। यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ कलर्स के बैंड लगे होते हैं। 4 कलर के बैंड मिलते हैं आपको जनरली किसी रेजिस्टेंस के ऊपर, और उन्हीं कलर के बैंड से हमें पता चलता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। क्लियर है बेटा? तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पता चलेगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बेटा कैसे पता चलती है? कलर्स के अकॉर्डिंगली।
क्लियर है ना। अच्छा, ये जो कलर है ना बेटा, जो कलर के बैंड इसके ऊपर बनाए जाते हैं, ये मेथड है जो कलर कोडिंग, ये पूरा वर्ल्ड वाइड यूज होता है। ऐसा नहीं है कि अपने इंडिया में ही ऐसा है, हर जगह पूरे वर्ल्ड में अब जो रेजिस्टेंस होते हैं ना कार्बन के, उनके ऊपर कलर होते हैं, 4 कलर के बैंड होते हैं। उन्हीं कलर से हमें पता चलता है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। क्लियर। तो वो भी हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बेटा, अब हम समझते हैं अपना कलर कोडिंग मेथड के बारे में। देखिए, जो हमें रेजिस्टेंस बेटा गिवन होता है, वो मान लीजिए कुछ ऐसा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। क्लियर है बेटा। और इसमें इधर एक वायर लगी होती है कनेक्शन के लिए, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर बेटा कुछ इस तरीके से 4 अलग अलग कलर के हमें बैंड देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट, मान लीजिए बेटा ये फर्स्ट बैंड है, ये हमारा सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड, और इधर कुछ हमें मिलेगा एक फोर्थ बैंड ऑफ द कलर। क्लियर है बेटा। तो इस तरह से हमें 4 कलर के बैंड मिलेंगे। ये मेरा फर्स्ट, ये सेकंड, एक थर्ड, और एक जो है फोर्थ बैंड होगा। क्लियर है बेटा। अब यहां पर आप देखिए, जो मेरा फर्स्ट बैंड है बेटा, फर्स्ट कलर का बैंड हमें क्या शो करेगा। देखिए, फर्स्ट एंड द सेकंड, फर्स्ट एंड द सेकंड बैंड, कलर बैंड, इनका क्या काम है, दे शो या रिप्रेजेंट द, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड बैंड है, ये हमें सिग्निफिकेंट नंबर शो करते हैं, सिंपल नंबर को शो करते हैं। फर्स्ट एंड कलर बैंड रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट नंबर्स, their respective significant number। अब कैसे वो आपको अच्छे से समझाया जाएगा, फिलहाल आप केवल इतना समझिए, सिग्निफिकेंट नंबर। क्लियर है बेटा। और उसके बाद आता है हमारा थर्ड बैंड। जो बेटा ये थर्ड बैंड है अपना, द थर्ड बैंड, इसका क्या रोल है, इट रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लायर। ये क्या शो करता है, इट शोज या इट इंडिकेट्स द मल्टीप्लायर। ये क्या है बेटा, हमारा मल्टीप्लायर है इन द पावर ऑफ द 10। इन अभी समझाएंगे आपको डिटेल में कि क्या मीनिंग है, जो मैं ये लिख रहा हूं इसका क्या मतलब है, वो अच्छे से समझाया जाएगा। इन द पावर ऑफ 10। क्लियर है बेटा। अच्छा, फिर आता है हमारा फोर्थ बैंड बेटा। फोर्थ बैंड हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द टॉलरेंस लेवल। क्या बताएगा बेटा ये हमें, दैट इज द टॉलरेंस लेवल। अब ये टॉलरेंस लेवल क्या है, यानी कि बेटा ये हमें बताता है कि हमने जो वैल्यू निकाली है, हम कलर कोडिंग से जो वैल्यू निकालने वाले हैं रेजिस्टेंस की, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। कितने परसेंट उसमें एरर हो सकता है या कितने परसेंट वेरिएशन होगा, वो हमें इस फोर्थ बैंड से पता चलेगा। Fourth band represents the tolerance level, that is the variation in the resistance value। क्लियर है, मतलब वेरिएशन कितना है रेजिस्टेंस वैल्यू में, जो हमने फाइंड किया उसमें कितना वेरिएशंस आएगा, वो हमें पता चलेगा बेटा फोर्थ बैंड से। क्लियर। तो चलिए अब हम एक बार एक टेबल और बनाते हैं। उस टेबल के बाद पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए इन चारों को। क्लियर। और उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल से फिर समझते हैं अपने कलर कोडिंग मेथड को। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, ये टेबल आपके सामने है। इस टेबल को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। हमने बताया था आपको कि जो फर्स्ट और सेकंड बैंड है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर को। तो ये वो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। अब कलर्स देखिए,
मान लीजिए कलर ये है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है 0 नंबर को, ब्राउन कलर 1 को, रेड कलर 2 को, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6। इसी तरह से हर कलर एक नंबर को शो कर रहा है हमें। क्लियर है? तो इस नंबर को रीड करने से बेटर कलर को रीड कर दिया जाए, ठीक है ना। फिर है मल्टीप्लायर। ब्लैक देखिए नंबर 0 था और मल्टीप्लायर है 10 की पावर 0, यानी जो ब्लैक कलर है वो 10 की पावर 0 मल्टीप्लायर को शो करता है। ब्राउन 10 की पावर 1, रेड 10 की पावर 2, बड़ा ही इजी है, ऑरेंज 10 की पावर 3। तो अलग अलग कलर अलग अलग मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी इसको कैसे याद रखते हैं वो आपको बड़े ही आसानी से बताया जाएगा, आपको 1 मिनट के अंदर ये सारी टेबल याद हो जाएगी। क्लियर? आगे देखिए टॉलरेंस, हमारा फोर्थ बैंड क्या रिप्रेजेंट करता था? टॉलरेंस को। क्लियर? तो बेटे टॉलरेंस में केवल हमारे पास फोर्थ में ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, इस बैंड में केवल 3 ही कलर होते हैं, 2 ही कलर मिल सकते हैं आपको, या तो गोल्ड कलर, अगर यहां गोल्ड कलर है तो मतलब 5% टॉलरेंस है, अगर सिल्वर कलर है यहां तो मतलब 10% टॉलरेंस है। लेकिन अगर यहां कोई कलर नहीं है बेटा, हो सकता है कोई कलर ही ना हो, तो उस केस में टॉलरेंस लेवल कितना है? 20%। तो बेटा यहां पर सिर्फ 2 ही कलर होंगे, गोल्ड 5%, सिल्वर 10% को शो करता है, और कोई कलर ना हो तो यानी 20% टॉलरेंस लेवल है, यानी कि जो हमारी वैल्यू आएगी ना उसमें 20% अप डाउन हो सकता है, प्लस या माइनस। क्लियर? तो ये प्लस माइनस में होगा। क्लियर है बेटा? नंबर मल्टीप्लायर। अब देखिए इसको आपने कैसे याद रखना है, देखिए यहां पर बी बी रोए, देखिए BROY, क्लियर है? उसके बाद GBVGW, ये सभी कलर को मैंने एक ऑर्डर में लिख लिया। देखिए ध्यान से, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। क्लियर? एक बार देखिए ध्यान से, बी रॉय फ्रॉम, कहां से है ये? ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर? फिर हैज वेरी गुड वाइफ। मतलब इसको याद रखने का एक तरीका है बेटा, ये जस्ट बी, ब्लैक कलर है उसके लिए मैंने बी, ब्राउन के लिए बी, रेड के लिए आर, ऑरेंज के लिए ओ, येलो के लिए वाई। इस तरह से हर कलर के लिए मैंने नेम, फर्स्ट नेम उनके लिख लिए। तो देखिए ये तो डायरेक्ट याद है, बीबी रॉय, कहां से है ये बीबी रॉय? फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करता है, एंड ही हैज वेरी गुड वाइफ। क्लियर? बीबी रॉय ग्रे फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। तो काफी इजी है बेटा ये याद रखना, हर कलर आपको याद हो गया। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब देखिए बेटा यहां पर लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आती है, सभी को पता है, O फॉर ऑरेंज, Y फॉर येलो, V फॉर वायोलेट, W फॉर व्हाइट। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है बेटा, मान लीजिए हमारे पास B आ जाए तो कौन सा B किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लियर? तो देखिए 3 ब्लैक, एक है ब्राउन B से और एक है ब्लू। सबसे इंपॉर्टेंट कलर कौन सा है इनमें? ब्लैक कलर। क्लियर है ना? सबसे पहला हमारा ध्यान किस पे जाता है? ब्लैक कलर की तरफ जाता है, तो इसीलिए ब्लैक तो सबसे पहले, ठीक है। और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कलर है ब्राउन और ब्लू में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? ब्लू होगा। ब्लू को सबसे नीचे ले जाओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट था फर्स्ट नंबर का वो ब्लैक, उसको हमने पहले रखा। सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है? ब्लू। पूरे स्काई का कलर ब्लू है ना, तो ब्लू को हमने लास्ट में दे दिया, और एक बच गया हमारा ब्राउन, तो ये रहा। क्लियर है? अब तीनों बी के नाम याद रख लोगे। अच्छा नेक्स्ट है जी भी 2 है यहां पर, एक जी फॉर ग्रीन, एक जी फॉर ग्रे।
तो ग्रीन कलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू ग्रे। क्लियर? तो ग्रीन को हमने पहले रखा और ग्रे को बाद में रखा। क्लियर है? इससे आपको याद रह जाएगा। तो बेटा अब आप इस ऑर्डर को याद रख सकते हो। अब इससे रेजिस्टेंस कैसे निकालना है वो आइए अब हम समझते हैं। देखो मान लीजिए यहां पर कोई कलर दे रखा है आपको वायलेट। क्लियर? और यहां कलर दे दिया बेटा आपको ऑरेंज, और इधर कलर दे दिया आपको मान लेते हैं हम रेड। क्लियर? तो यहां पर है सिल्वर कलर। तो ये कलर है, हमें बताना है कि इस रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है इसकी। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए वायोलेट जो फर्स्ट कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट नंबर को। वायलेट के सामने कलर 7, तो यानी कि 7। तो यहां पर देखिए बेटा V फॉर वायलेट यानी कि 7, वायलेट के सामने वाला कलर नंबर 7। ऑरेंज ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट नंबर है सेकंड बैंड पे, तो ऑरेंज यानी कि 3। तो बेटा यहां पर आ गया अपना 73। क्लियर? ये थर्ड नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? अपना मल्टीप्लायर को। रेड के सामने 10 की पावर 2 बेटा, यानी इनटू 10 की पावर 2। क्लियर? फोर्थ बैंड आपका सिल्वर यानी कि प्लस माइनस 10%, मींस प्लस माइनस 10%। ये बेटा हमारा आ गया रेजिस्टेंस। क्या आ गया? ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है। बस अब ऐसे आप किसी भी और भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए, चलो मैं इसको रब कर देता हूं। ये मैंने कर दिया बेटा रब। अब इसको भी हम चेंज कर देते हैं। क्लियर है? सपोज यहां पर आपका कलर है, कोई भी मैंने नाम दे दिया, ब्लू कलर है मान लीजिए। क्लियर? ये ब्लू है, ये आपको गिवन है मान लीजिए बेटा ग्रे कलर मान लेते हैं हम, ग्रे। और जो ये कलर है अपना, ये है मान लो येलो, और जो यहां पर है वो गोल्ड। तो अब इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी? ब्लू के सामने बेटा 6, सेकंड नंबर पे ग्रे के सामने 8। अब मल्टीप्लायर आएगा थर्ड पे येलो मींस 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 प्लस माइनस गोल्ड यानी कि 5%। ये आ गया हमारे पास इतने ओम रेजिस्टेंस। क्लियर है बेटा? अब इसको आप नोट कर सकते हो, ये टेबल बना लीजिए, वरना आपकी किसी भी बुक में, जो भी आपके पास बुक होगी उस बुक में ये टेबल जरूर मिलेगी आपको। क्लियर? और ये ट्रिक आपने याद रखनी है। ट्रिक भी इवन बुक में गिवन है, आपने केवल इसको याद रखना है अच्छे से। हो सकता है कि एग्जाम में आपको कलर कोड दिया जाए और आपसे पूछे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, या ये भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस गिवन आ जाए, कलर पूछ लिया जाए आपसे। क्लियर है ना? तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।